वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारी खास पेशकश आस्था में आप सभी का स्वागत है। अपनी इस खास पेशकश आस्था के जरिए हम आपको तमाम मंदिरों के दिव्य दर्शन करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आगरा में। आगरा के कैलाश महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अद्भुत और दुर्लभ है आगरा का कैलाश महादेव मंदिर। ये भगवान शिव का एक दुर्लभ मंदिर है जो दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जितना महत्व आगरा का है, आगरा के कैलाश महादेव मंदिर का भी उतना ही महत्व है। इसे बहुत पुराना भी कहा जा सकता है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही पुराना है, महत्वपूर्ण और रोचक भी। आइए जानते हैं इस खास मंदिर के बारे में। हर हर महादेव की गूंज, भोले के भक्तिभाव में डूबे तमाम भक्त आगरा के इस कैलाश महादेव मंदिर को लेकर बड़ी मान्यता है और यही रौनक है हर वक्त। ये भगवान शिव का एक दुर्लभ मंदिर है जो दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित हैं। देश भर में आगरा को लोग ताज नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें और पौराणिक लोग जानते भी हैं कि आगरा जो है वो शिव नगरी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आगरा शहर में चारों कोनों पर भगवान शिव के पौराणिक मंदिर हैं जिनकी मान्यता विशेष रूप पर है। आज हम लोग श्री मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, जो शहर के बीचों बीच एक बेलनगंज जगह पर है और यहाँ से सिटी स्टेशन जो है महज 100 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की जो पौराणिक बात है वो कही जाए तो लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है। हम आपको यहाँ से सबसे पहले दर्शन करा दें, और दर्शन कराने से पहले आपको जो हमारी क्या है कि ड्रेसअप दिख रहा होगा, क्योंकि अगर बात शिव की जाए और बात अगर महादेव की हो तो सबसे पहले महादेव में होना जरूरी है। और मंदिर में एंटर करने की एक विधि भी है कि जब हम लोग गर्भगृह में जाते हैं तो हमें धोती पहनकर ही जाना होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इस मंदिर की जो खासियत है वो यही है। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ से आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं बाबा मनकामेश्वर नाथ के। जैसा कि नाम से ही विदित है कि बाबा का नाम है यहाँ बाबा मनकामेश्वर नाथ, और कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों की अगर कहा जाए कि अगर मन से अगर यहाँ मनोकामना मांगी जाए तो पूर्ण होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं बाबा मनकामेश्वर नाथ यहाँ पर नाम है। और अगर यहाँ की पौराणिक बात कही जाए तो 800 साल पुराने इस मंदिर की अब 28वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। यहाँ पर महंत योगेशपुरी जी यहाँ पर अब और हरिहरपुरी जी यहाँ की सेवा भाव में है। हम आपको अब मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलते हैं। ये दीपदान है मंदिर का, जहाँ पर सैकड़ों भक्तों की, हजारों भक्तों की आस्था का दीप जलता है। उसके बाद हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हम आपको बता दें कि यहाँ जो वस्त्र हमने धारण किए वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी आए, यहाँ पर एंटर सिर्फ उसको मिलता है जो धोती में होता है और अपने वस्त्रों में होता है। हमारे साथ मनकामेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री योगेशपुरी जी हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं और आगरा से धर्मगुरु भी है। सबसे पहले महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में, और आपसे जानेंगे इस मंदिर की पौराणिक। नेटवर्क 10 के दर्शकों को बाबा का मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी जो आगरा में इस समय अभी आप लोग दर्शन कर रहे हैं अपने इस तकनीक रूप से माध्यम से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी आप लोग आगरा पधारें तो बाबा का दर्शन करने अवश्य आएं, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी है आगरा। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भगवान शंकर ने, मैं चाहूंगा कि इधर आप लोग दर्शन जो आप करें, तो ये जो है भगवान शंकर का हाँ, अभी जो है दर्शन जो है ये भगवान शंकर का आवरण पूजन है। यहाँ शिवलिंग को यहाँ पर उसके ऊपर चांदी का रजतावरण हमारे यहाँ धारण हुआ 180 किलो चांदी का वर्तमान समय में, और अभी 94 में इसकी 5वीं बार इसका जो है ये क्रिया हुई है। और इसको श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज श्री जी के द्वारा, महाराज श्री भारती तीर्थ जी के सानिध्य में इसका पूरा सारा कार्यक्रम किया गया था सन 1994 में। और उसके तत्पश्चात यहाँ पर बाबा का ये आप स्वरूप देख रहे हैं। ऐसा स्वरूप भगवान शंकर का हमारे यहाँ पर बड़ा ही विख्यात है। ऊपर आप लोग दर्शन करेंगे तो वहाँ अर्धनारीश्वर है, और इसके नीचे जो शिवलिंग विराजमान है, जिस शिवलिंग को स्वयं भगवान शंकर ने प्रतिष्ठापित किया है। बहुत कम शिवलिंग है पूरे विश्व में जहाँ पर स्वयं भगवान शंकर ने प्रतिष्ठापित किया है। तो उसके पीछे की बड़ी सुंदर सी एक रूपरेखा है कि भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वापर युग में भगवान शंकर चल करके आए थे। और आगरा चूंकि एक अग्रवन के रूप में विख्यात था, हमारे यहाँ 84 कोस की परिक्रमा लगती है। 84 कोस की वनों की श्रृंखला में
आगरा सबसे पहला वन पड़ता है, इसलिए इसका नाम था अग्रवन। और वनों की श्रृंखला में आगरा का अग्रवन, और अग्रवन में भगवान शंकर ने ठीक यहीं पर, जहां पर अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हैं गर्भगृह में, यहाँ पर भगवान शंकर ने रात्रि विश्राम किया। विश्राम करने के लिए भी बड़ा सुंदर सा उनको ये जो स्थल था बड़ा मनोहर लगा। क्यों? क्योंकि ये सब श्मशान घाट था, और श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, भगवान शंकर का श्मशान घाट, और पास में है दरेसी, वहां से यमुना बहती थी। तो यमुना का जल और स्थल श्मशान का, तो भगवान शंकर ने यहीं अपना रात्रि प्रवास किया। और रात्रि प्रवास करके भगवान शंकर चतुर्दशी के प्रारंभ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है वहां ब्रज में पहुंचे। नंद भवन पर उन्होंने जाकर के मां यशोदा से गुहार लगाई कि मैया मुझे दर्शन दे। तो भगवान शंकर का दर्शन बड़ा अद्भुत है। शंकर का दर्शन बड़ा भयावह है कि गले में सर्पों की माला लटकी हुई है, मृग चर्म बंधा हुआ है, और शंकर के स्वरूप को देख करके मैया डर गई। और मैया ने कहा कि तेरे स्वरूप को देख करके मुझे डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो रो जावेगा। तो उन्होंने भगवान शंकर को दर्शन नहीं कराए। भगवान शंकर ने वहीं घर के सामने ही, नंद भवन की सामने ही उन्होंने आसन लगा लिया, भगवान कृष्ण से मनोहार करी। तो सुबह दूसरे दिन अर्थात अमावस्या वाले दिन भगवान शंकर को भगवान श्री कृष्ण ने रोना प्रारंभ किया। तो मैया यशोदा ने उस रुदन को रुकवाने के लिए भगवान शंकर को घर के अंदर बुलवाया। भगवान शंकर गए। आज भी ब्रज में वह अमावस्या जोगी अमावस्या के रूप में विख्यात है। जोगी अमावस्या अर्थात जिस दिन जोगी मिलने के लिए अमावस्या तिथि पर भगवान कृष्ण से नंद भवन के अंदर आए, तो वह पूरे ब्रज में विख्यात है। जोगी अमावस्या के रूप में भगवान शंकर वहीं मिले, सब पूरा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने पश्चात जब चलने लगे तो मैया यशोदा ने उनसे बड़ी विनय की कि रहुरे, सूरदास जी महाराज के पद में बड़ा सुंदर आता है कि रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो मैया से भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले, मैया तू बड़ी विचित्र माँ है, पहले आने नहीं दे रही, अब आएगा हूं तो जाने नहीं देती। तो बोले कुछ भी कर तू, क्योंकि कल के समय में अगर मेरा लाला रोया तो मैं तुझे कहां ढूंढूंगी। तो मैया को ऐसी प्रार्थना करके मैया ने जब भगवान शंकर के समक्ष करी, तो भगवान शंकर ने वहीं नंद भवन की पौड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना करी। और शिवलिंग की स्थापना करके मैया से कहा कि इसकी रज उठा करके इसके मस्तक पे लगा दी, कोई आदि व्याधि बीमारी कोई ना लगेगी तेरे लाला। वहां से चले ब्रज में, और ब्रज से यहाँ पुनः यहीं पर उन्होंने विश्राम किया, और उन्होंने एक शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया। और शिवलिंग को स्थापित करते समय उनके मन का भाव था कि चूंकि मेरे रुकने मात्र से ये स्थल शुद्ध, पवित्र और सिद्ध हो गया है, आगे कलयुग में जाकर के कहीं इसकी पवित्रता, शुद्धता, सिद्धता नष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने एक चिन्हात्मक स्वरूप में अपने शिवलिंग को उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया। वह शिवलिंग वर्तमान समय में इस चांदी के आवरण से ढका हुआ है। उसका दर्शन आप लोग पीछे फोटोग्राफ लगा हुआ है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। बड़ा सा जो शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग हमारी मान्यताओं के, हमारी इन कथाओं के आधार पर करीब 5,500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। पुरातत्व विभाग की मान्यताओं के अनुसार 1980s में यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जो ताजमहल के रहती है, उन लोगों ने यहाँ सर्वे किया। तो उन्होंने शिवलिंग को देख करके उन्होंने, हमारे पूर्व पिताजी महाराज थे महर्षि जी उद्धवपुरी जी महाराज, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये शिवलिंग कम से कम 3,500 वर्ष पुराना होना चाहिए। और उन्होंने पिताजी महाराज से कहा कि हम चाहते हैं कि अगर एक पत्थर हमको मिल जाए तो हम आपको इसका पूरा बता सकते हैं कितने साल व कितने वर्ष पुराना हो सकता है। तो पिताजी महाराज ने मना किया, बोले नहीं। तो पुरातत्व विभाग की मान्यताओं की अगर हम लोग बात करें तो 3,500 वर्ष पुराना है। हमारी मान्यताओं की अगर आप बात करें तो हमारे तो बाबा यहाँ पर 5,500 वर्ष से उससे भी पुराने। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये 11 अखंड ज्योतियां हैं। पूरे भारत में भगवान शंकर के मंदिर में केवल और केवल आगरा श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर में ये 11 अखंड ज्योतियां, जो कि 11 रुद्र का प्रतीकात्मक है, केवल और केवल यहीं बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी के नाथ आगरा में यहाँ पर प्रज्वलित है। और करीब 70 से 75 वर्षों से 11 जी अखंड जलती चली आ रही है। 365 दिन 24/7 24 घंटे। अभी बाबा के आशीर्वाद से कोविड कालखंड में भी बाबा ने हमारी भावनाओं को समझा, बाबा का आशीर्वाद हुआ, और हमारी ये इतनी कृपा की बाबा ने कि वो अभी हमारी खास पेशकश आस्था लगातार जारी। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आस्था। ताज नगरी आगरा में भोलेनाथ के मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला है। आगरा के चारों कोनों पर भगवान शिव विराजमान हैं। आगरा में भगवान शिव का ऐसा मंदिर स्थित है जहां हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है और इसीलिए इसे मनकामेश्वर मंदिर कहते हैं। ये मंदिर पुराने शहर में है। यहाँ महादेव विराजते हैं। इस मंदिर के परिसर में मनकामेश्वर शिव के अलावा ऋणमुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव की शिवलिंग भी विराजमान है। यहाँ पर रुद्र अवतार कहे जाने वाले बजरंगबली की दक्षिणमुखी मूर्ति भी स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जितना महत्व आगरा के इस कैलाश महादेव मंदिर का है, उतना ही पुराना इस मंदिर का इतिहास भी और उतनी ही महत्वपूर्ण और रोचक इसकी पौराणिक मान्यताएं और किंवदंतियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि कैलाश महादेव मंदिर में स्थित इन दोनों ही पवित्र शिवलिंगों की स्थापना आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में हुई थी। सबसे प्रमुख बात है कि तिरुपति बालाजी की मान्यता है, अपने सर के बाल दान दिए जाते हैं, गणेश जी पर लड्डू चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से राहुल जी यहाँ पर मान्यता है कि आपके मन की अगर कोई कामना पूरी ना हो रही हो, आपको अर्जी लगानी हो, तो आप दीपक बोलिए और दीपक बोलते ही आपका काम तुरंत हमारा बाबा पूरा कर। दीपक के लिए भी कोई ये नहीं है कि इतने रुपए का पुल है, ₹1.25 से। अब तो आजकल गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तो 25 पैसे भी चला दिए। तो आप लोग ₹1.25 से भी दीपक आप बोल सकते हैं और ₹1.25 का दीपक यहाँ पर जलता है, बाबा का आशीर्वाद होता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि यहाँ की पूजा सेवा बड़ी अद्भुत है। सोमवार को जो दर्शन भगवान शंकर का रात्रिकालीन बेला में हमारे यहाँ होता है, ऐसा दर्शन पूरा विश्व में शंकर का कहीं नहीं होता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमें। 8 पहर होते हैं दिन में और दिन के 8 पहर की 8 पूजाओं का क्रम हमारा बाबा संभालता है। कोई जजमान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कभी कोई भूले भटके आ जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो हमारा बाबा होता है। तो इतनी बड़ी सुंदर सी बात कि स्वयं बाबा अपनी ही पूजन, अपनी ही व्यवस्था सब स्वयं करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि इस स्थान को भी बाबा ही चलवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नेटवर्क 10 के लिए आज और नेटवर्क 10 के दर्शकों के लिए आज सौभाग्य का दिन है कि लाइव दर्शन हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। 75 वर्ष से लगातार चलती आ रही अखंड ज्योति और करीब 5,500 साल से पुराने जो है शिवलिंग की हम दर्शन आपको करा रहे हैं। बहन जी, मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम लोग मंदिर की ओर पूरा दर्शन की तरफ चलें और मंदिर सभी दर्शकों को हम अपने को दिखाएं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दीपदान, और इस दीपदान में यहाँ पर असंख्यों दीपक जलते हैं और जितना दीपक शायद यहाँ जलता है भगवान शंकर के मंदिर। मैं पुनः इस बात को इंगित करूंगा, शंकर के मंदिर में। मुझे देवी का नहीं मालूम, राम का नहीं मालूम, कृष्ण का नहीं मालूम, लेकिन शंकर के मंदिर में जितना दीपक यहाँ प्रज्वलित होता है, और उसी को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, देखिए हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था कि उन्होंने एक चिमनी लगा दिया। अगर आप ऊपर तक देखें तो चिमनी है कि मंदिर के अंदर जो है कोई किसी धुआं ना हो, प्रदूषण ना हो, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये हमारे सभी भक्त लोग हैं। और ये आप ये मत सोचिए कि ये कोई इनको मंदिर शुल्क देता है, ये अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बाबा के दरबार में आते हैं और ये भक्त लोग यहाँ पर अपनी सेवाओं का क्रम अपना जारी रखते हैं निःशुल्क भाव से। घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, सावन के महीने में ये घंटों यहाँ लगे रहते हैं। उस समय लगे रहते हैं जब यहाँ का तापमान बहुत अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होता है, तो बाबा का आशीर्वाद रहता है। आइए मैं आपको एक दर्शन और कराता हूँ। निश्चित हम लोग अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते ही हमको यहाँ पर एक शिवलिंग और दिखाई देता है। ये जब हम लोग ऊपर आते हैं तो ये शिवलिंग और दिखाई देता है और ये शिवलिंग रामेश्वर के नाम से विख्यात है। इस शिवलिंग की कथा बड़ी सुंदर है कि आज से करीब 650 वर्ष पूर्व नीचे जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग को निकालने का प्रयास किया गया हमारे महर्षि जी, महर्षि गणेशपुरी जी महर्षि जी के द्वारा। तो बाबा हमारे सर के नीचे धसकते चले गए। अच्छा, उस शिवलिंग को निकालने का प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो वहां का जो देवता होता है, प्रधान देवता, वो मंदिर के सेंटर में होता है। तो शिवलिंग को वहां से निकाल करके यहाँ लाने का विचार रखा गया था। बाबा हमारे निकले नहीं, 7 दिन की खुदाई में पाताल लोक को जाने लगे। तो 7वें दिन खुदाई को रोक दिया गया। महर्षि जी ने, गुरुदेव ने, हमारे ने उस समय पर बाबा का अनुष्ठान किया, बाबा ने दर्शन दिया। तो बाबा से उन्होंने याचना की, प्रभु आप निकलते क्यों नहीं, हमने ऊपर मंदिर बना दिया है।
तो बाबा ने कहा तुमने मुझसे पूछ के बनवाया? बोले जब तुमने हमसे पूछ के नहीं बनवाया तो मैं क्यों जाऊं? पहली चीज तो बोले महाराज हमने मंदिर बनवाया, अब क्या करें? तो बोले ओंकार क्षेत्र में जाओ, नर्मदा नदी में गोता लगाओ, जो शिवलिंग तुम्हारे हाथ में आए उसे मेरे प्रिय नाम रामेश्वर के नाम से प्रतिष्ठापित करो। गए वहां से जाकर के उन्होंने शिवलिंग, ये मंदिर का उस समय पर यहाँ पे तब से आज से करीब 650 वर्ष पूर्व से यहाँ पर दीपक की मान्यता, क्योंकि बाबा ने पुनः उन्हें आदेश दिया, आदेश देकर कहा मैं पाताल लोक में चला गया हूं तो मेरे सामने प्रकाश करो। खैर शंकर को प्रकाश की और अंधकार की क्या आवश्यकता, लेकिन हम और आप जैसे भक्तों के लिए मनोकामनाएं हमारी रखने के लिए बाबा ने वहां पर दीपक की एक मान्यता प्रारंभ की। वर्तमान समय में ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये बड़ा ही अद्भुत मंदिर है और पुनः करीब ये मंदिर जो है 2 शैलियों का है। ये नागर शैली हमारे उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रित मंदिर है। और इस मंदिर को जब आप लोग दर्शन करते हैं तो इस मंदिर में 4 द्वार हैं। जैसे आप काशी विश्वनाथ अगर आप जाएंगे तो काशी विश्वनाथ के 4 द्वार हैं और उसी शैली में ये मंदिर बना हुआ है। और काशी विश्वनाथ का नीचे तक अगर हम लोग यहाँ तक, ये जो आप भगवान गणेश जी को आप देख रहे हैं, यहाँ तक जब हम दर्शन करते हैं तो ये काशी विश्वनाथ की तर्ज पर है। इसके 4 द्वार हैं। वर्तमान समय में जब आप मंदिर से नीचे से गर्भगृह से ऊपर आते हैं तो आपको उत्तर का द्वार मिलता है। उसके तत्पश्चात जब हम यहाँ से हम लोग दर्शन करते हुए जब हम घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो ये हमको यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो है पूरब का द्वार। और एक और बड़ी सुंदर सी विशेषता है कि वहां इसकी मंदिर की सीधे में अगर आप दर्शन करेंगे तो वहां पर भगवान प्रभु श्री राम जी महाराज विराजमान है। और राम इसलिए क्योंकि रामेश्वर नाम है और राम इनके इष्ट हैं, तो इस नाते इनको भगवान शंकर ने यहाँ पर इनको बड़ा सुंदर राम जी का मंदिर वहां पर हमारे पिताजी महाराज के द्वारा बनाया गया। और ये पूरी शैली पूरी द्रविड़ और नागर शैली में है। पुनः जब हम लोग यहाँ से घूमते हैं तो ये हमारे यहाँ पर राहुल जी ये जो है दक्षिण का द्वार है। चूंकि दक्षिण जी ये बंद रहता है और दक्षिण का द्वार हमारे यहाँ पर चूंकि एक नकारात्मकता ऊर्जा के अंतर्गत में माना जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस हर द्वार का रंग अलग अलग है। ये अभी आप आए हुए हो, अभी पुनः हम लोग दर्शन करेंगे, ये पूरा काला रंग का इसकी प्रधानता दी गई है। यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये दरवाजा पूरा जो है क्योंकि यम का प्रतीकात्मक है। जब हम और इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है आप दर्शन करेंगे तो ये जो है पश्चिम का द्वार है और पश्चिम में हमारे यहाँ कुबेर और महालक्ष्मी का है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गोल्डन टच में इसको कलर किया गया है, तो गोल्डन कलर यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहीं से जब हम लोग घूम करके जाते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग पुनः इधर आते हैं तो भगवान ये जो है नीले रंग का जो है पूरा का पूरा द्वार है। तो बहुत सारी चीजें हैं मंदिरों की जो कि आजकल के वर्तमान समय के जो मंदिर बन रहे हैं उन मंदिरों की बड़ी अलग सी व्यवस्थाएं हैं। तो एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम आगरा हमारी मेरा मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से नेटवर्क 10 के माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आगरा के ऊपर भी फोकस करिए आप लोग, क्योंकि आगरा केवल ताज नगरी नहीं है बल्कि आगरा भगवान शंकर की नगरी है। यहाँ पर 4 दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 दिशाओं में जहाँ 4 महादेव हैं तो वहाँ महादेव की नगरी कैसे सिद्ध हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर कि यहाँ पे 4 भैरव भी है शायद अधिक, हाँ, जो कि शहर के शहर कोतवाल बन करके और चारों महादेव के साथ में विराजमान है। और उनका मेला जो है फूस के महीने में प्रारंभ होता है। मध्य में चूंकि मनकामेश्वर नाथ जी हैं तो यहाँ की सारी व्यवस्था वगैरह जो है हमारे बाबा और उनके कोतवाल भैरव संभालते हैं। आइए थोड़ी और सैर कराते हैं आपको आगरा की और अब आपको दिखाते हैं एक दूसरा मंदिर, और ये दूसरा मंदिर भी बेहद भव्य है। भोलेनाथ के मंदिरों की दरअसल पूरी श्रृंखला है आगरा में। चारों कोनों पर भगवान शिव विराजमान हैं। आगरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां पर हर मनोकामना हर किसी की पूर्ण होती है। ये मंदिर है मनकामेश्वर। ये मंदिर पुराने शहर में है। यहाँ महादेव विराजते हैं, ऐसा कहते हैं। इस मंदिर के परिसर में मनकामेश्वर शिव के अलावा ऋणमुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग भी विराजमान हैं। यहाँ पर रुद्र अवतार कहे जाने वाले बजरंगबली की दक्षिणमुखी मूर्ति भी स्थित है। यहाँ पर भैरव, यक्ष और किन्नर भी विराजमान हैं। मान्यता ये है कि मनकामेश्वर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी। और सनातन धर्म का किस चीज का प्रतीकात्मक है? सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभ हैं वह पहला है शिक्षा, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है भिक्षा। अर्थात सनातन धर्म में हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। हर व्यक्ति दीक्षित, अच्छा शिक्षित व्यक्ति क्या वो अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा? बोले नहीं। कईयों बार हम लोग आज के वर्तमान समय में देख रहे हैं कुछ वामपंथी लोग, जो वामपंथी लोग हैं वह लोग समाज को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का या कैसे अपने अपने स्रोतों के माध्यम से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शिक्षित होने के बाद में उसे दीक्षित भी होना है। तो शिक्षित हो, सनातन धर्म के प्रति दीक्षित हो, और दीक्षित होने के बाद में चिकित्सा का अर्थ है कि हमारे यहाँ पहले गुरुकुलों में औषधालय चलते थे। पहले का आयुर्वेद हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, तो औषधालय जो चलते थे, तो केवल और केवल आज की वर्तमान समय की जो शिक्षा चिकित्सा प्रणाली है वो शरीर का रोग तो ठीक कर सकती है, लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द डिप्रेशन? डिप्रेशन भी तो एक रोग है कहीं ना कहीं। तो वो हर व्यक्ति मानसिक रूप से रोगों से, वैचारिक रूप के रोगों से, दृष्टि का रोगों से व्यक्ति जो है उसकी चिकित्सा हो, इसके लिए हमारे यहाँ मंदिरों की, मठों की स्थापना की गई। चौथा और आखिरी है भिक्षा, अर्थात कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसीलिए हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र चलते हैं। बाबा के दरबार में भी अन्य क्षेत्र चलता है, बाबा का आशीर्वाद होता है। तो ये मठों की स्थापना का एक केंद्र बिंदु रखा गया। हमारे साथ महंत श्री योगेशपुरी, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में विस्तार से बताया, इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। एक चीज़ और मैं आपको वाइंड अप करने से पहले दिखा दूं कि यहाँ पर बाबा मनकामेश्वर नाथ को लोग गड्ढे वाले बाबा भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस समय देखिए ऊपर खड़े हुए हैं और बाबा नीचे विराजमान हैं। चूँकि इसीलिए कोशिश की गई थी कि बाबा को ऊपर लाया जाए, तो महंत योगेशपुरी जी ने साफ बताया कि बाबा की इच्छा नहीं थी वहाँ आने की। तो स्पष्ट तौर पर आप साफ तौर पर देखेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से हमने एंटर किया और बाबा जो है वो अंदर विराजमान है। इसलिए कहीं ना कहीं मनकामेश्वर नाथ महाराज जी को हम लोग और बाकी के लोग जो हैं वो गड्ढे वाले महाराज भी कहते हैं। मनोकामना पूर्ण करने का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्वभाव लेकर भक्त आते हैं, और निश्चित तौर पर इसीलिए यहाँ मंदिर के भगवान को मनकामेश्वर नाथ मंदिर का नाम दिया गया है। हमारी खास पेशकश आस्था में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।